तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग क्लास करने वाले हैं क्लास 12th का जो है फिजिक्स का, यानी जो बिहार बोर्ड का फाइनल एग्जाम 2024 में होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग 2000 क्वेश्चन का सीरीज कर रहे हैं, उसका हम लोग डे 7 का क्लास करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी स्टूडेंट 2024 में फाइनल बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप लोग जो है इस क्लास को इन तक अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, और पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का जो है डे 1 से लेकर डे 6 तक आप लोग को लगभग 200 ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। तो वो आप लोग जो है प्ले लिस्ट से जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों, प्ले लिस्ट जो है बना दिया गया है। तो चलिए हम लोग डे 7 का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखने से पहले सभी कोई जो है अपने अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट अगर चैनल में न्यू जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। आने वाली क्लासेस जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप लोग को जो है 100 सब्जेक्टिव भी देने वाले हैं, वीवीआई सब्जेक्टिव, जिसमें आप लोग का जो है 10 आउट ऑफ 10 जो 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो A to Z जो है इसी में से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 20 आपका जो है सब यानी 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव देंगे, जिसमें पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग जो है यानी चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करके रख दें। ठीक है, तो आप लोग को यानी A to Z फ्री में दे दिया जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। PDF जो है आप लोग को वहाँ टेलीग्राम चैनल में मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है कि गैसें चालकता तब प्रदर्शित करती है जब गैसेस शो कंडक्टिविटी व्हेन। देखिए दोस्तों, गैस जो है चालकता तब प्रदर्शित करती है जब क्या करता है, तो आप सभी को याद रखना है, गैस जो है चालकता तब प्रदर्शित करती है जब दाब कम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब दाब जो है कम किया जाता है, यानी प्रेशर को रिड्यूस्ड करेंगे ना, तो गैस जो है चालकता प्रदर्शित करता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ क्लियर हो गया दोस्तों पहला नंबर। दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्या है कि कैथोड किरणें हैं। देखिए कैथोड किरणें होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कैथोड रेज आर, तो वो होती है नेगेटिवली चार्ज जो है पार्टिकल होती है, मतलब ऋणावेशित कण होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर आपका क्या है कि कैथोड किरणों में निहित होती है। देखिए दोस्तों, कैथोड किरणों में निहित होती है। कैथोड रेज आर कॉन्टेंट इन, यानी उसमें जो कंटेंट होती है तो क्या होती है, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कैथोड किरणों में तीव्र इलेक्ट्रॉन की धारा जो है निहित होती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक हम लोग का 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर क्या है दोस्तों कि एम द्रव्यमान तथा ई आवेश एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से V वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा है। तो इसकी अंतिम महत्तम ऊर्जा क्या होगी दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, एम द्रव्यमान तथा ई आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से V वोल्ट के विभवांतर से होकर गुजरता है, तो इसकी अंतिम जो महत्तम ऊर्जा होगी तो वो कितना होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, EV होती है। क्या होती है? EV होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर क्या होगा दोस्तों, क्या है कि मिलीकन की तेल बूंद विधि द्वारा जो है ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। देखिए मिलीकन का जो तेल बूंद है उसके विधि से हम लोग इलेक्ट्रॉन का क्या ज्ञात करते हैं? बाई मिलीकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिटरमाइंड। तो हम लोग क्या डिटरमाइंड करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, आवेश हम लोग डिटरमाइंड करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है दोस्तों कि थॉमसन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो थॉमसन विधि द्वारा जो है हम लोग ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन का क्या, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, थॉमसन विधि से जो है हम लोग जो ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर क्या है दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापता है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेजर्स। देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा जो है मापा जाता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऊर्जा मापा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो 2000 क्वेश्चन सीरीज बनाया गया है, इसमें जो है आप लोग का जो है NCERT का पूरा क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, साथ में PYQ इंक्लूड कर दिया गया है, फिर उसके साथ साथ आपका मॉडल पेपर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप लोग जो है ये 2000 क्वेश्चन का सेट कर लीजिएगा दोस्तों, और
और जो भी स्टूडेंट अगर ये 2000 क्वेश्चन सेट कर लिया तो इसका गारंटी है वो 70 आउट ऑफ 70 में से उसको कोई नहीं रोक सकता है लाने में, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा दोस्तों, यानी 2000 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ 100 सब्जेक्टिव और 20 जो है लॉन्ग सब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है चैनल में बने रहें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें दोस्तों, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ PDF आप लोग को दे दिया जाता है। वह है घटना जिसमें कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है कही जाती है। देखिए दोस्तों 8 नंबर में क्या है कि वह घटना जिसमें जो है कुछ धातुओं पर प्रकाश पड़ने पर उनसे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं कही जाती है। तो वो क्या कही जाती है दोस्तों, तो वो जो कही जाती है तो आप सभी को याद रखना है वो प्रकाश विद्युत उत्सर्जन कही जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्या है कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समानुपाती होती है। यहाँ पर क्या बोला गया है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो समानुपाती होती है। तो वो किसके समानुपाती होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है आपतित प्रकाश की आवृत्ति के समानुपाती होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है दोस्तों कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति वह है जिस पर, देखिए दोस्तों थ्रेशोल्ड आवृत्ति क्या होता है जिसमें प्रकाश जो है आपतित करता है, यानी फोटो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि फोटो इलेक्ट्रॉन जो है मात्र उत्सर्जित करता है। यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखिए कि प्रकाश विद्युत में आपतित प्रकाश की थ्रेशोल्ड आवृत्ति जो होती है, डेली आवृत्ति होती है, वो क्या करती है प्रकाश विद्युत में, तो वो करती है यानी फोटो इलेक्ट्रॉन मात्र उत्सर्जित होते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो किस पर करती है, इंग्लिश में देखिए कि द एनर्जी ऑफ द इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन, तो वो किस पर डिपेंड करते हैं दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर डिपेंड करते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि दिए हुए किस धातु का न्यूनतम प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन होता है। देखिए दोस्तों यही न्यूनतम प्रकाश विद्युत कार्यफलन जो है इनमें से किस धातु का होता है, तो आप सभी को याद रखना है वो है सोडियम। सोडियम का जो है प्रकाश विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग का बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा, ठीक है। इसमें भूलिएगा नहीं दोस्तों। प्लांक स्थिरांक की बीमा होती है, तो प्लांक स्थिरांक की बीमा क्या होती है, इज द डायमेंशन ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन जो होती है ml2T⁻⁻1 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है दोस्तों कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। यहाँ क्या बोला गया है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा होती है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन हैविंग वेवलेंथ इज, तो वो किस में होती है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो क्या होती है, तो hc/λ होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, hc/λ होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और यानी फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी बहुत VBI है, इसीलिए इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर क्लास में ही याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर कि प्रकाश से संबंधित सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों प्रकाश से संबंधित जो सभी घटनाओं की व्याख्या के लिए जो आवश्यक है यानी जरूरी है, तो वो क्या है दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है उसके लिए जो जरूरी है ना वो है क्या, यानी तरंग सिद्धांत और क्वांटम सिद्धांत दोनों हैं। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्या है दोस्तों कि देखिए प्रकाश की किरण विचलित नहीं होती। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रकाश की किरण जो है विचलित नहीं होती है, यानी उसमें जो है डेविएट नहीं होता है, तो वो किस में नहीं होता है, तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों प्रकाश की किरण जो है डेविएट नहीं होता है, तो वो आयताकार पट्टी की समांतर सतहों पर आपतित होकर निकलने पर वो डेविएट नहीं होता, विचलित नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या है दोस्तों कि एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाला जो श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक प्रिज्म से होकर
गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो न्यूनतम विचलित अवयव कौन सा होता है? तो ये क्वेश्चन हर स्टूडेंट को पता होगा ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें जो है रेड लाल में जो है न्यूनतम विचलित अवयव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है कि माध्यम द्वारा यानी श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम, देखिए दोस्तों, माध्यम द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण तभी संभव होता है जब माध्यम क्या होता है दोस्तों? तो वो जो है कोई पारदर्शी माध्यम होता है तब। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्या है? जब प्रकाश की किरण एक किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब हमेशा होता है। देखिए, जब प्रकाश की किरण कोई भी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो हमेशा क्या होती है? तो आप लोग को याद रखना है दोस्तों, वो है क्या? आधार की ओर किरण का कोणीय विचलन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो है आप लोग का ऑप्टिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए आप लोग जो है अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ऑप्टिक्स से जो है आप लोग का फिजिक्स में लगभग 25 से 30 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिएगा इस क्लास को दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तब अधिक विचलन का अवयव होता है। तो अधिक विचलन, इससे पहले क्या था? न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन किसका था? लाल का। अब यहाँ अधिक विचलन किसका होगा? तो बैगनी का होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। यानी श्वेत प्रकाश से होकर जब यानी प्रिज्म, पतले प्रिज्म से होकर गुजरेगा तो उसमें जो मैक्सिमम डेविएशन किस में होगा? तो वायलेट में होगा, बैगनी में होगा। और उसमें जो है मिनिमम मतलब न्यूनतम जो है विचलन किस में होगा? तो लाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्या है कि प्रकाश के रंग का कारण है। तो प्रकाश का जो रंग का कारण है वो क्या है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, प्रकाश में जो रंग होती है उनका जो कारण है उसका तरंगदैर्घ्य है। क्या है दोस्तों? उसका तरंगदैर्घ्य है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। 22 नंबर क्या है दोस्तों? किसी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। देखिए, कोई भी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। वो किस पर निर्भर करती है दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है, वो है क्या? प्रिज्म के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी प्रिज्म की वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्या है कि कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है। देखिए दोस्तों, कांच का जो है अपवर्तनांक अधिक होता है, वो किस में अधिक होता है? तो आप सभी को याद रखना है, कांच का जो अपवर्तनांक अधिक होता है वो नीले रंग के प्रकाश के लिए अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर क्या है? कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है। देखिए दोस्तों, यानी यहाँ पर क्या बोला गया है कि कांच से जो हवा में जाती प्रकाश का किरण होता है, प्रकाश रे होता है ना, लाइट रे, उसका जो क्रांतिक कोण होता है यानी क्रिटिकल एंगल जो होता है ना, वो न्यूनतम होता है। तो किसके लिए न्यूनतम होता है? तो कौन सा कलर के लिए? तो आप सभी को याद रखना है, वो है बैगनी कलर के लिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहीं पर पूछे कि कांच से हवा में जाती प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण अधिकतम होता है, तो अधिकतम लाल में होता है, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्या है कि तरंगदैर्घ्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान। यहाँ पर क्या बोला गया है कि तरंगदैर्घ्य यानी मतलब वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगा तो उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उनका वैल्यू क्या होगा? तो आप सभी को याद रखना, उनका वैल्यू जो है घटता है यानी डिक्रीज हो जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है दोस्तों कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। देखिए, दृश्य भाग में पूछा है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है जो दृश्य भाग में पड़ती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, वो है बामर श्रेणी। क्या? बामर श्रेणी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी परावैंगनी में पड़ती है? तो परावैंगनी भाग में कौन सी श्रेणी पड़ती है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, परावैंगनी का बात जब भी आए तो आप सभी को याद रखना है, वो है लाइमन श्रेणी। क्या? लाइमन श्रेणी परावैंगनी भाग में पड़ती है। और दृश्य भाग में कौन पड़ती है? तो बामर श्रेणी, बामर सीरीज पड़ती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग का क्लियर हो गया दोस्तों 27 नंबर तक। 28 नंबर हम लोग चलते हैं। 28 नंबर देखने से पहले जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें दोस्तों। तो 28 नंबर देखिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है? तो अवरक्त भाग में कौन सा श्रेणी नहीं पड़ेगी दोस्तों? तो देखिए, अवरक्त भाग में यहाँ पर देखिए लाइमन श्रेणी होगा, क्योंकि लाइमन श्रेणी परावैंगनी किरणों में श्रेणी पर पड़ता है।
पराबैंगनी भाग में लाइमन सरीनी पड़ता है, तो यहाँ औरक्त भाग में कौन नहीं पड़ेगा, तो वही लाइमन सरीनी नहीं पड़ेगा। यहाँ आप लोग लॉजिक से लगा सकते हैं। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कि तांबा होता है यानी कॉपर जो होता है, कॉपर यानी Cu, वो क्या होता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कॉपर जो होता है वो क्या होता है, तो वो प्रति चुंबकीय होता है, डायमैग्नेटिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में किसकी चुंबकशीलता अधिकतम होती है, यानी चुंबकशीलता जो है सबसे अधिकतम किसकी होती है। तो यहाँ आप लोग जो है माइंड लगा करके लगा सकते हैं कि चुंबकशीलता जो अधिकतम होगी तो वो लौह चुंबकीय की ही होगी, यानी फेरोमैग्नेटिक का ही होगी, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक में लौह यानी चुंबकशीलता अधिकतम होता है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कि एक प्रबल विद्युत, देखिए एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सी जो है वस्तु अधिक उपयुक्त होगी। देखिए दोस्तों, एक प्रबल विद्युत चुंबक बनाएंगे यानी स्ट्रॉन्ग जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएंगे, तो उसको बनाने के लिए सर्वाधिक जो उपयुक्त होगी तो वो क्या होगी दोस्तों, तो आप लोग को याद रखना है नरम लोहा का बहुत जरूरी होगा, यानी सॉफ्ट आयरन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से बता दिए थे कि प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो ऋणात्मक होती है और 1 से छोटी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 32 का, सॉरी सी होगा, यानी प्रति चुंबकीय पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो शून्य यानी ऋणात्मक होती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। 33 नंबर क्या है दोस्तों कि द्रव और गैस यानी लिक्विड एंड गैस। तो लिक्विड एंड गैस क्या होगा, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होगा। क्या लोहे का बना हुआ होता है द्रव और गैस, नहीं, तो कौन सा होगा कि वही यानी लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होते। यहाँ आप लोग लॉजिक लगा सकते हैं कि गैस कभी लौह चुंबकीय पदार्थ हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो राइट आंसर ए लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर। 34 नंबर क्या है, निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋणात्मक होती है। तो 1 से कम और ऋणात्मक किसकी होती है, तो आप लोग को इससे पहले बताया कि देखिए यहाँ पर बताए ना कि चुंबकीय प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, तो आप लोग को बताया ना कि ऋणात्मक होती है और 1 से छोटी होती है। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि निम्नलिखित में किस तरह की वस्तु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 1 से कम और ऋणात्मक होती है। तो आप लोग जो है यहाँ लगा देंगे क्या, प्रति चुंबकीय डायमैग्नेटिक। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैज अ मैग्नेटिक टेंडेंसी लेस देन 1 एंड नेगेटिव। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी डे 7 का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो चलिए दोस्तों, यानी लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है कि 1 फेराड बराबर होता है। तो 1 फेराड जो है बराबर होता है, तो आप लोग को बताए थे कि 1 फेराड जो बराबर होता है ये 1 कूलम पर वोल्ट के बराबर होता है, यानी 1 वोल्ट के इक्वल होता है 1 फेराड। ठीक है दोस्तों, तो राइट आंसर कौन सा होगा, 1 कूलम पर वोल्ट, मतलब कूलम यानी कूलम वोल्ट इनवर्स 1 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग का यहाँ डे 7 कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग डे 8 में मिलेंगे। ठीक है, यानी ऐसे ही आप लोग को जो है आज 35 क्वेश्चन कराएं, 35 क्वेश्चन करके पर डे दिया जाएगा लगभग 75 डेज। तो आप लोग जोड़ सकते हैं कितना जो है क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर किया कीजिए। ठीक है दोस्तों, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्लास को जो है यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों क्लास आप लोग को कैसा लगा।